मैं उमेश सिंह। जैसे कि मैं पहले बात कर चुका हूँ, मैं आपको ज्योग्राफी विषय कराऊंगा और आज हमारा टॉपिक है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं बात कर लेता हूँ जो भूगोल 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 एक ऐसा विषय है जो निरंतर जिसमें क्रियाकलाप होते रहते हैं, जो बदलता रहता है। और यह वर्तमान में भूगोल के पिता है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वान। ग्राफो का मतलब है वर्णन करना। भू माने पृथ्वी का वर्णन करना। इसके बारे में इस पर कई राइटरों ने काम किया हुआ है, जैसे इकेटियस को भूगोल का पिता भी कहा जाता है। क्योंकि इसने भूगोल में सबसे ज्यादा काम कर रखा है, सबसे ज्यादा काम इसी ने किया। इसके अलावा और भी राइटर है, जैसे होमर, थेल्स, टोल्मी, रीटर, कांट, रेटजेल, उन्होंने भी काम किया है। लेकिन जो सिस्टमेटिक ढंग से अगर बात कर ली जाए भूगोल के बिना तो केटीएस ही होगी। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे उतनी बात करूंगा जो अपने एग्जाम से रिलेटेड होगी और एग्जाम में आने लायक होगी। ठीक है दोस्तों, वैसे अगर बात कर ली जाए भूगोल के बारे में तो ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है और बहुत से राइटर जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनका कोई काम नहीं है, इसलिए मैं एग्जाम से रिलेटेड। इसके बाद में हम बात करते हैं भूगोल की शाखाएं। भूगोल की दो शाखाएं। नंबर 1 भौतिक, भौतिक भूगोल। नंबर 2 मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में सकल रूप, महासागर, वह वायुमंडल इनके तत्वों और परिवर्तनों के क्रियाकलापों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद मानव भूगोल की बात कर ली जाए, इसमें मनुष्य के जीवन से लेके, मनुष्य के जन्म से लेके या जीवन से लेके वर्तमान क्रियाकलापों के बारे में बात की जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। ब्रह्मांड कहते किसे हैं?
सूक्ष्म जीवों से लेकर सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशालकाय आकाशीय पिंडों, आकाशीय पिंडों का स्वरूप या सम्मिलित होना ही ब्रह्मांड कहा जाता है। अगर बात कर ले इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ब्रह्मांड के सिद्धांत का प्रतिपादन टोल्स्टॉय ने किया। एक 140 ईस्वी ब्रह्मांड में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है बिग बैंग थ्योरी। इसे हम महाविस्फोटक सिद्धांत भी बोल सकते हैं, जो महाविस्फोटक सिद्धांत जो जॉर्ज लेमेत्रे द्वारा दिया गया था, और सबसे ज्यादा इस पे काम किया है रॉबर्ट सिद्धांत दिया है जॉर्ज लेमेत्रे ने, और काम किया है जो रॉबर्ट वेगनर द्वारा। अब दोस्तों बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी। क्या थी ये थ्योरी? इसमें कहते हैं कि 1500 अरब वर्ष पहले जो ब्रह्मांड एक आकाश विशालकाय अग्निपिंड था, और उसमें महाविस्फोट हो जाता है। विस्फोट होने के बाद जो ब्रह्मांड में जो टुकड़े फैल जाते हैं वो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक जगह पर इकट्ठे होने लगते हैं, और उससे ही आकाश गंगाओं का निर्माण होता है, और जिसमें वायुमंडल का निर्माण होता है। बिग बैंग थ्योरी। और इस तरह धीरे धीरे करके ब्रह्मांड में लगभग आज के दिन 100 अरब से भी ज्यादा आकाश गंगाएं हैं, और उन आकाश गंगाओं में से एक आकाश गंगा में हम हमारी पृथ्वी जो कि एक नगण्य रूप में है। थैंक यू दोस्तों, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में बात करेंगे।